इंडिया में तलाक की अर्जी तैयार करते समय कानूनी जरूरतों और सही जानकारी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य हैं। सबसे पहले कानूनी आधारों को समझें। भारत में लागू विभिन्न पारिवारिक कानूनों के तहत तलाक के आधारों से खुद को परिचित करें। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आधारों में क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार और 1 वर्ष से अधिक समय तक अलगाव शामिल है। 1954 के विशेष विवाह अधिनियम में क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग और अन्य निर्दिष्ट कारणों जैसे आधारों को सूचीबद्ध किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आधारों में शादी का टूटना, क्रूरता या अन्य निर्दिष्ट कारण शामिल है। अंत में 1865 के पारसी विवाह और तलाक अधिनियम में क्रूरता, परित्याग और व्यभिचार जैसे आधार शामिल हैं। आगे बात करते हैं मुवक्किल से सलाह की। शादी, तलाक के आधार और किसी भी सहायक तथ्य के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करें। सभी संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है, जिसमें विवाह प्रमाण पत्र, अलगाव का प्रमाण और कोई पिछला कानूनी पत्राचार शामिल है। अब याचिका का मसौदा तैयार करना। मामले का शीर्षक और उस अदालत का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें जिसमें याचिका दायर की जा रही है। याचिकाकर्ता जो तलाक के लिए अर्जी दे रहा है और प्रतिवादी दूसरे पति या पत्नी, दोनों के पूरे नाम, पते और विवरण शामिल करना सुनिश्चित करें। ठीक है, अब हमारे पास शादी का विवरण है। ये वह जगह है जहां आप विवाह के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। आपको विवाह की तारीख और स्थान और विवाह के संक्षिप्त इतिहास को शामिल करना होगा। आगे बढ़ते हुए हम तलाक के आधार पर आते हैं। यहाँ आपको तलाक लेने के विशिष्ट आधारों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने की आवश्यकता है। प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का संदर्भ देना सुनिश्चित करें और अपने दावे का समर्थन करने वाले विस्तृत तथ्य प्रदान करें। साथ ही इन आधारों का समर्थन करने वाले किसी भी सबूत को संलग्न करना और उसका संदर्भ देना न भूलें। यह हल्फनामे, गवाह के बयान या दस्तावेज हो सकते हैं। अंत में हमारे पास मांगी गई राहतें हैं। आपको स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि याचिकाकर्ता अदालत से तलाक के आदेश की मांग कर रहा है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य राहत भी शामिल करें जिसकी आपको मांग हो सकती है, जैसे कि गुजारा भत्ता, निर्वाह, बच्चों की कस्टडी या संपत्ति का बंटवारा। ठीक है, चलिए कानूनी तर्कों और सबूतों पर चलते हैं। सबसे पहले प्रासंगिक विधियों, केस कानूनों या कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए तलाक के लिए कानूनी आधार प्रस्तुत करें। यहाँ पूरी तरह से होना महत्वपूर्ण है। फिर सहायक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करना सुनिश्चित करें। इनमें विवाह प्रमाण पत्र, अलगाव के साक्ष्य और मामले से संबंधित कोई भी पत्राचार शामिल होना चाहिए। अब हम सत्यापन और हल्फनामे पर आते हैं। यह हिस्सा महत्वपूर्ण है। याचिका में प्रस्तुत तथ्यों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हल्फनामा शामिल करें। इस हल्फनामे पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो नोटरीकृत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित करें कि याचिका में एक सत्यापन कथन शामिल है जो यह पुष्टि करता है कि सामग्री याचिकाकर्ता के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है। अंत में क्षेत्राधिकार और स्थान के बारे में चर्चा करते हैं। सुनिश्चित करें कि याचिका उस अदालत में दायर की गई है जिसके पास मामले का क्षेत्राधिकार है, आमतौर पर जहां याचिकाकर्ता रहता है या जहां शादी हुई थी। साथ ही यह पुष्टि करें कि वाद दायर करने का स्थान पार्टियों के स्थान और मामले के तथ्यों के आधार पर उपयुक्त है। 10. हस्ताक्षर और संपर्क जानकारी। याचिका पर याचिकाकर्ता या उनके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। साथ ही याचिकाकर्ता और उनके कानूनी सलाहकार के लिए संपर्क विवरण प्रदान करें। 11. कोर्ट फीस। अपेक्षित अदालती शुल्क का भुगतान करें और सुनिश्चित करें कि रसीद याचिका से जुड़ी हुई है। 12. अतिरिक्त दस्तावेज। याचिका के साथ सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज और संलग्नक शामिल करें, जैसे विवाह प्रमाण पत्र, अलगाव या त्याग का प्रमाण, क्रूरता या व्यभिचार के साक्ष्य, गवाहों के हल्फनामे, पार्टियों के बीच पत्राचार, आय या संपत्ति का प्रमाण, खासकर यदि आप गुजारा भत्ता या संपत्ति के बंटवारे की मांग कर रहे हैं। इन बिंदुओं को मामले की बारीकियों और लागू कानूनों के आधार पर अनुकूलित किया जाना चाहिए। कानूनी पेशेवर से सलाह लेना यह सुनिश्चित कर सकता है कि याचिका सही ढंग से तैयार की गई है और सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसे ही और भी जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं।